हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन द हेड के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम इस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसका पहला आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर द मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र क्या है? आंसर है मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉट डिड द मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो आंसर है मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक विथ द डेट 17 में 2157। मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली और उसने तारीख लिखी थी 17 मई 2157। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी पुस्तक देखी थी? आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने इससे पहले कोई पुस्तक नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड द फाइंड स्ट्रेंज। उसे किताब के बारे में क्या चीज़ें अजीब लगी? आंसर है शी फाउंड स्ट्रेंज टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टिंक्ट ऑफ मूविंग। उसे पुस्तक पढ़ते हुए ये अजीब लगा कि शब्द स्थिर थे बजाय के हिलने के। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? आंसर है अ टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और इंटरटेनिंग पीपल्स। टेली बुक एक ऐसी पुस्तक है जो लोगों को शिक्षित करने या उनका मनोरंजन करने के लिए एक स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? क्या उसके कोई कक्षा के साथी थे? आंसर है मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था वह बिल्कुल उसके बेडरूम के साइड में था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके पास कोई भी साथी नहीं था। वॉट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? आंसर है मार्गी एंड टॉमी लर्न मैथ्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मार्गी और टॉमी गणित, भूगोल और इतिहास पढ़ते थे। इसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। मतलब इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे हुए हैं, तो हमें उसका आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो उसका जो क्वेश्चन है वो है, हु सेज दिस वर्ड। यह वर्ड किसने कहे? व्हाट डिड इट रेफर टू। इस जो सेंटेंस में इट का मतलब है वो इट का मतलब क्या है? व्हाट इट इज़ बिंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर्स। और स्पीकर जो कि लेखक है उसने इस बात की तुलना किससे की है? तो हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस वर्ड। तो यह लाइन किसने कही? तो टॉमी सेड दिस वर्ड। टॉमी ने यह लाइन कही। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है उस स्टेटमेंट को लेकर, वो इसका आंसर है। व्हाट इज इट रेफर टू। इट किसके लिए, इट शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया है? तो इट रेफर्स टू अ बुक। इट शब्द का प्रयोग किताब के लिए किया गया है। थर्ड वाला है, इसकी तुलना वक्ता द्वारा किससे की जा रही है? आंसर है इट इज़ बिंग कंपेयर्ड विद द टेलीविज़न स्क्रीन। इसकी तुलना टेलीविज़न स्क्रीन से की जा रही है। सेम टू सेम हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब यकीनन उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन यह एक नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था। हु डज दे रेफर टू। इस जो स्टेटमेंट है इसमें दे किसको व्यक्त करता है? व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पर रेगुलर शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इट इज़ कंसंट्रेट विथ। इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है? तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु डज दे रेफर टू। इसका मतलब है कि उनके मतलब दे जो शब्द है उसका क्या मतलब है? तो आंसर आएगा दे रेफर टू द बॉय एंड गर्ल हु वेरी ओल्ड स्कूल। मतलब यहाँ पर जो दे है वो शब्द की तुलना पुराने स्कूल के जो विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियाँ, उनसे की जा रही है। सेकेंड है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। रेगुलर शब्द का मतलब क्या है? तो रेगुलर
मीन्स नॉर्मल। रेगुलर का मतलब है कि साधारण व्यक्ति, जो कि एक टीचर, जैसे कि अभी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि उस समय में जबकि ये बात स्टोरी है जबकि सेट है वो फ्यूचर में सेट है, तब जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो नहीं होंगे और टीचर जो है वो एक मैकेनिकल टीचर होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इट इज कंट्रास्टेड विथ, इसकी तुलना किससे की गई है? तो इट इज कंट्रास्टेड विथ अ मैन, इसकी तुलना एक इंसान से की जा रही है। इसके बाद हम थर्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में हमें देना है। तो इसका पहला प्रश्न होगा What kind of teacher did मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे? तो आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। एवरी डे दे यूज्ड टू लर्न एंड रीड एवरीथिंग थ्रू टेलीविज़न स्क्रीन एक्सपेक्ट ऑन सैटरडे एंड संडे, वह उसे रोज़ हर दिन क्या करते थे? पढ़ाते थे। और किस पर पढ़ाते थे? वो एक टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाते थे, केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर। where they were given instructions on different subject and they had to insert the homework in प्रॉपर स्लॉट, वहाँ पर वे इसे उन्हें क्या देते थे? इंस्ट्रक्शंस देते थे और अलग अलग सब्जेक्ट के होमवर्क वहाँ पर स्लॉट में दिए जाते थे। आंसर वर चेक्ड इमीडिएटली, और वहाँ पर तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता था, मतलब चेक कर लिया जाता था। अभी क्या होता है, नॉर्मली हम टेस्ट दे देते हैं, टीचर 2 दिन बाद हमें नंबर बताते हैं, बट अगर मैकेनिकल टीचर है, कोई कंप्यूटर टीचर है, तो क्या करेगा कि उसी समय जैसे ही हम आंसर इंटर करेंगे उस समय वो राइट और रॉन्ग बता देता है। एंड द मार्क्स वर अलॉटेड इन नो टाइम, और जो नंबर होते हैं वो भी उसी समय वो कैलकुलेट करके बता देता है, उसमें भी वो कोई समय नहीं लेता है। इस प्रकार के जो थे वो मार्गी और टॉमी के टीचर्स थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Why did मार्गीज मदर्स सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया? तो आंसर है मार्गीज मदर sent for the county inspector as Margie had been doing the geography test very badly given by the mechanical teacher। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलवाया क्योंकि मार्गी जो थी वो अपने मशीनी अध्यापक के द्वारा जो भी दिए गए भूगोल के टेस्ट थे उन्हें बहुत ख़राब तरीके से कर रही थी। मार्गीज मदर वॉज वेरी सैड अबाउट इट, और मार्गी की जो मम्मी थी वो इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थी, इसलिए मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। काउंटी इंस्पेक्टर एक प्रकार से जो उनका मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक करने वाला व्यक्ति है, तो वो आता है और उसके मैकेनिकल टीचर को फिर मार्गी के अकॉर्डिंग सेट करके चला जाता है, जिससे फिर मार्गी अपने टेस्ट अच्छे से दे सकती थी। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? किसने? जो मार्गी के लिए कोई बुलाया था, क्या बोलते हैं उसको, एक काउंटी इंस्पेक्टर ने, उन्होंने क्या किया? ही स्माइल्ड एट द मार्गी एंड गेव हर एप्पल, उन्होंने आकर मार्गी की तरफ देखा और स्माइल किया और एक सेब दे दिया। ही टुक द टीचर असाइड, वो उसके अध्यापक को एक साइड ले गया। उनका अध्यापक तो एक मैकेनिकल टीचर है, उसको तो कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग ही पेटेड मार्गीज हेड एंड टोल्ड हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्गीज फॉल्ट, और थोड़ी देर तक उसके जो मैकेनिकल टीचर को छानबीन करने के बाद उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्गी की पीठ को थपथपाया, मतलब सिर को, और कहा कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। देयर वॉज सम प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी सेक्टर, तुम्हारे जो मैकेनिकल टीचर हैं उनके ज्योग्राफी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ही वॉज सेटिस्फाइड विथ मार्गीज प्रोग्रेस, और फिर उसने कहा कि अब वह मार्गी कोई भी गलती नहीं करेगी और वह मार्गी की जो प्रोग्रेस है उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी ज्योग्राफी में मतलब भूगोल में खराब क्यों कर रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू डू हर हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उनकी कैसे मदद की? तो आंसर है मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी अस ऑन द स्क्रीन, मार्गी जो थी वो रोज़ उस पर बहुत ख़राब
प्रदर्शन दे रही थी। द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्ट टू अ हायर लेवल बाय मिस्टेक, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उनका ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो बहुत हायर लेवल का हो गया था। मतलब उनमें सेक्शंस होते हैं कि हाई लेवल का, जैसे हम गेम खेलते हैं और गेम में आता है ना कि एक्सट्रीम लेवल, ये वाला लेवल, वो वाला लेवल, वैसे उसमें भी लेवल होते हैं, क्योंकि वो तो एक मशीन होती है तो उसमें लेवल्स होते हैं। तो लेवल में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे सेट हो जाता है। तो इसीलिए मार्गी क्या रहती है कि मतलब बेड परफॉर्मेंस देती है अपनी, क्योंकि मार्गी तो अभी छोटी है। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड मार्गी बाय स्लोइंग डाउन द सेक्टर ऑफ ज्योग्राफी अप टू हर लेवल। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने क्या करा, उसको सही साथ सेट कर दिया। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मैकेनिकल टीचर को, और अब जो मार्गी थी उसको हेल्प हो गई थी किसमें, उसके ज्योग्राफी सेक्शन को ठीक से देने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी की टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था। तो इसका आंसर है, वंस द काउंटी इंस्पेक्टर had taken Tommy's teacher away for nearly a month, and it is a mechanical teacher and blanked out history sector completely। तो एक बार काउंटी इंस्पेक्टर ने टॉमी के अध्यापक को भी 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि वह उसकी मशीनी अध्यापक ने क्या करा था, इतिहास को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। जैसे कि हमारे फ़ोन होते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है या हैक्ड हो जाती है, तो उसी प्रकार उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो भी एक मशीन था, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को इरेज कर रहा था या हैंग हो रहा था। तो इस वजह से जो टॉमी था उसके मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री में सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो 1 साल के लिए 1 मंथ के लिए जो थे उसको ले जाते हैं और ठीक करके फिर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आर फॉर स्कूल, इट सो वाई। क्या मार्गी के स्कूल के नियमित दिन और घंटे होते थे, अगर हाँ तो क्यों। आंसर है, यस मार्गी हैड अ रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के पास नियमित स्कूल के दिन और घंटे होते थे। द टेलीविज़न स्क्रीन यूज टू बी ऑन एट अ सेम टाइम एवरी डे, क्योंकि वो एक टेलीविज़न स्क्रीन थी तो वो हर दिन नियमित रूप से एक ही समय पर चालू होती थी। एक्सपेक्ट फॉर सैटरडे एंड संडे, केवल और केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि जो बच्चे हैं वो रोज़ नियमित हों और एक ही समय पर रोज़ नियमित हों तो वह ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो टॉमी है पुराने ज़माने की स्कूल का वर्णन कैसे करता है। तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रंस यूज टू गो टूगेदर। टॉमी पुराने ज़माने की स्कूल के बारे में कहता है कि उस ज़माने में स्कूल एक ख़ास किस्म की इमारत होती थी जहाँ सब बच्चे एक साथ जाते थे। वे साथ they used to laugh, shout and learn the same thing together in school। वे साथ में हंसते थे, शोर मचाते थे और एक सी चीज़ें साथ में स्कूल में सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। वह पुराने ज़माने के अध्यापकों का कैसे वर्णन करता है। तो आंसर है, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स इन अ फनी वे। वह पुराने ज़माने के अध्यापकों के बारे में बड़ी अजीब तरह से वर्णन करता है। ही सेज, वह कहता है, टीचर्स वर मेन हु डिड नॉट लिव इन हाउसेस। They used to go to a special building to teach the same thing to all children। कि उस ज़माने में जो अध्यापक होते थे वो घरों में नहीं रहते थे, वह एक ख़ास किस्म की जगह पर जाते थे एक बिल्डिंग में और वहाँ पर सबको पढ़ाते थे। He used to ask question to them and gave them homework। और वह सभी को एक जैसा पढ़ाते थे और वहाँ जाकर उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे। इस प्रकार से वो पुराने ज़माने के टीचरों का वर्णन करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ। मतलब निम्नलिखित जो प्रश्न है उनका उत्तर जो है वो हमें 100 से 150 शब्दों के बीच में देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। मतलब
इस कहानी में मार्गी और टॉमी के जो मशीनी टीचर्स हैं वो उनके स्कूल की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं उसे हमें समझाना है। तो देखिए, पहला है मैकेनिकल टीचर्स। दे आर अ स्पेशल टीवी स्क्रीन्स वर ऑल द सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट आर एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईच चाइल्ड। मैकेनिकल टीचर्स जो होते थे वो कैसे होते थे कि सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग और अपने अपने लेवल का वो होमवर्क देते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वुड बी ऑन द पर्टिकुलर टाइम। मैकेनिकल टीचर रोज एक ही समय पर चालू हो जाते थे। इट वुड स्टार्ट द लेसन मैकेनिकली एंड गिव टेस्ट। और वो मशीन के तौर पर एक पार्ट शुरू करते थे और फिर टेस्ट दे देते थे। देन इट वुड आस्क द चिल्ड्रंस टू इंसर्ट द प्रीवियस डेज होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट, जहाँ हर एक विषय के सब पार्ट पर हर बच्चे के हिसाब से सेट किए जाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को कुछ और उसी समय वो पढ़ा करके होमवर्क भी उसी समय दे देते थे एक प्रॉपर स्लॉट में कि बच्चों आप तुम ये करना, जब हम वापस से कल चालू हो जाएंगे तो हमको बता देना कि हमने ये कर लिया है। स्कूल रूम वर द rooms next to the bedroom with the mechanical teachers on a waiting for the child. It was always on the same time daily except Saturday and Sunday. और स्कूल रूम कैसे होते थे? स्कूल रूम सोने के लिए जो कमरा होता है बच्चों का, उसके जस्ट साइड वाले कमरे में स्कूल होता था, जहाँ नियमित समय पर एक टीचर जो कि मशीन है वो मतलब कि एक टीवी की स्क्रीन वो चालू हो जाती थी और वह बच्चे का इंतज़ार करती रहती थी। हर रोज़ एक ही समय पर वो चालू होती थी, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेड स्कूल। मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वह ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे वो इससे बेहतर थे? आंसर है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट शी स्टार्ट हेटिंग इट मोर आफ्टर वन इंसिडेंट। मार्गी हमेशा से ही स्कूल से बहुत नफरत करती थी और अब वह और ज़्यादा नफरत करने लगी जब उसके साथ एक घटना घटी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर ज्योग्राफी टेस्ट आफ्टर टेस्ट अबाव हर लेवल एंड शी हैड बीन डूइंग वेरी बैडली। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे ज्योग्राफी भूगोल के जो टेस्ट था वो उसके स्तर से कहीं ज़्यादा स्तर के दे रहा था, जिसे वो बुरे से बुरा करते ही जा रही थी। शी वॉज इवन सेंट ऑफ अ काउंटी इंस्पेक्टर। उसने उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास अपनी मशीन को भेजा। शी वॉन्टेड हर टीचर टू गो अवे ऑल दो टुगेदर। और वह वहाँ से हमेशा के लिए अपने अध्यापक को हटाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसे ये मैकेनिकल टीचर मिले। फिर है, शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एंड ऑल द चिल्ड्रंस फ्रॉम नाइबरहुड वुड गो टू स्कूल टुगेदर। और उसे ऐसा लगता था कि जो पुराने ज़माने के स्कूल होते थे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते थे, क्योंकि आस पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ हंसते खेलते थे और एक साथ सीखते थे। दे वुड लाफ, दे प्ले, शाउट एंड लर्न टुगेदर इन स्कूल एंड सेम एट अ सेम डे end of the day all children would go home. They would talk and help one another with the homework. और सब अपने अपने घर जब वापस आते थे तो बहुत सारी बातें करते थे और अपना जो गृह कार्य होता था, होमवर्क होता था, उसमें वो एक दूसरे की हेल्प भी ले लिया करते थे। बट जो मार्गी थी उसका तो स्कूल जस्ट उसके बेडरूम के साइड में ही था, तो वो किसी से हेल्प भी नहीं ले पाती थी और एक मैकेनिकल टीचर होने के नाते सबको अपना अपना गृह कार्य अलग अलग मिलता था। और अभी क्या है कि सबको एक जैसा होमवर्क मिलता है तो सभी लोग हेल्प करवा लेते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्या आप मार्गी की बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं बजाय उस स्कूल के जो कहानी में है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आंसर है यस, आई एग्री दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन अ स्टोरी। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल के स्कूल जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार हैं। द स्कूल इन द स्टोरी हैज़ द टीवी स्क्रीन एज अ टीचर, क्योंकि स्टोरी में जो बताए गए कहानी में जो बताए गए टीचर हैं वो कोई टीचर नहीं है, वो एक जस्ट टीवी स्क्रीन है।
नेक्स्ट टू द बेडरूम ऑफ द हाउसेज, जो कि बच्चे के रूम के जस्ट साइड में एक रूम है, उसमें एक टीवी स्क्रीन लगाई गई है. इट गेट ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम एवरी डे, और वह रोज एक ही समय पर टीवी की तरह मशीन की तरह चालू हो जाते हैं. इट गिव रूटीन वर्क, वह रोज एक जैसे वर्क करते हैं. टीच द लेसन एंड गिव होमवर्क, वो पाठ पढ़ाते हैं और होमवर्क देते हैं. देयर इज़ अ डल एटमोसफेयर, वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो बहुत ही निरस हो जाता है. डल मतलब कि उसमें कोई रस नहीं होता. चाइल्ड इज़ ऑल अलोन, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं. देयर इज़ अ नो एक्सचेंज ऑफ वर्ड, शब्दों का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि वो तो एक मशीन होती है, तो वहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. मशीन को बोलेंगे तो वो सुनेगी ही नहीं. वेयर इज इन स्कूल डेज, वहीं पर जब स्कूल के अभी के दिन हैं, चिल्ड्रन कम टू स्कूल टुगेदर, सभी बच्चे एक साथ स्कूल आते हैं. दे लर्न, वे सीखते हैं. टॉक, बातें करते हैं. प्ले, खेलते हैं. टुगेदर, आपस में. दे हैव डिफरेंट पीरियड ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पीरियड्स होते हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट इंग्लिश का होता होगा, सेकंड हिंदी, मैथ्स, ऐसे 1 बाय 1 होते होंगे, और आपको अलग अलग ह्यूमन टीचर्स आके पढ़ाते होंगे. बट उस समय में क्या होता, मतलब फ्यूचर में जो स्टोरी है उस समय में क्या होगा कि एक ही टीचर रहेगा, हम उसे ही कंप्यूटर की बटन दबाकर हमें चलाना होगा. टीचर ऑल्सो टेल द स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, और यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर टीचर्स बच्चों को कुछ स्टोरीज भी सुनाते हैं. इफ़ चाइल्ड हैज़ एनी प्रॉब्लम, और अगर बच्चे को कोई समस्या है, डिस्कस विथ हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स, तो वह उस बारे में अपने टीचर से और अपने जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं. दे लर्न टू एडजस्ट विथ अदर्स, और वह सीखने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं. चिल्ड्रन प्ले मेनी आउटडोर गेम्स, चिल्ड्रन कई सारे गेम्स भी खेल सकते हैं मिलकर. इन स्कूल एंड हैप्पी मूड दे गो बैक होम, और वह बहुत खुश होते हुए फिर से अपने फिर से स्कूल और स्कूल से घर खुशी खुशी जाते हैं. इसके बाद है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में है कि वैसे ये हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे. जैसे कि हमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, आप इसका क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा. फर्स्ट वाले में आएगा केयरफुली, सेकंड में आएगा लॉफली, थर्ड में आएगा नॉन चैलेंटली, फिर आएगा शोरोफुली, फिर आएगा कंप्लीटली, फिर डिफरेंटली, अवेफुली एंड क्विकली. इसके बाद है थर्ड वाला मेक एडवर्ब फ्रॉम दिस एडजेक्टिव. ये जो कुछ एडजेक्टिव दिए हैं इसमें इसको हमें एडवर्ब बनाना है, तो हम इसमें आई एल वाई का यूज़ करेंगे. जैसे एंग्री तो एंगरली, मेरी तो इसमें एल वाई, ईजी एल वाई, ईजियली, टाइडली, हैप्पीली, स्लीपली, नॉइजली एंड ग्लूमली. तो इस प्रकार से हम इन्हें एडवर्ब्स को एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे. उसके बाद हम देखेंगे नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन्हें हमें पूरा करना है. यूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, साइड में वर्ब दी हुई है, इसको हमें पूरा करना है. तो ये जो भी डार्क वर्ड में लिखा है ये हम फील करेंगे. फर्स्ट वाले में हम फील करेंगे शी विल बी एंग्री, सेकेंड वाले में फील करेंगे यू विल मिस योर मील, थर्ड में फील करेंगे आई विल नॉट राइट टू यू, फोर्थ में फील करेंगे शी विल बिकम डल एंड लेजी, और फिफ्थ वाले में फील करेंगे द कैट विल पाउंस ऑन इट. उसके बाद कुछ राइटिंग के लिए है कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, रिसीवर, और ये सारी चीज़ें हमें लिखना है. राइटिंग के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है. यह आपका राइटिंग वर्क है. उसके बाद कुछ स्पीकिंग वर्क है जो कि आपको खुद करना है, और फिर प्रोजेक्ट आ जाता है. तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है. इसके जस्ट बाद में हमारे पास कुछ दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी हैड द मोस्ट अबाउट हर स्कूल. मार्गी को अपने स्कूल की किस बात से सबसे ज़्यादा नफरत थी. तो द पार्ट द मार्गी hated the most about her school was a slot where she had to put homework and test papers in a punch code. मार्गी को अपने स्कूल की जिस बात से सबसे ज़्यादा नफरत थी वह थी कि अपने गृह कार्य और टेस्ट को
पेपर को पंच कोड में खाने में डालना। और सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज अ काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? तो इसका आंसर है द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ टेक्निकल एक्सपर्ट हु आइडेंटिफाई द रेक्टिफाइड एरर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ अ मैकेनिकल टीचर्स। काउंटी इंस्पेक्टर एक तकनीकी विशेषज्ञ था, एक प्रकार का जैसे इंजीनियरिंग करते हैं लोग बाग तो उसमें पता चल जाता है या अध्यापक की कमियों मतलब कंप्यूटर की कमियों को देखता है और उन्हें पहचानता है और उसे दूर करता है। मतलब कि एक कंप्यूटर ठीक करने वाला व्यक्ति, एक मशीन को ठीक करने वाला व्यक्ति, उसे यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। ये 2 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मतलब यहाँ पर आपकी बुक में तो नहीं दिए हुए हैं, बट मेरे पास ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो है हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपको जो बिहाइव और मूवमेंट की दोनों बुक है, दोनों बुक के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही 5th से लेके 12th तक की पूरी इंग्लिश की बुक्स मेरे पास में अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।